आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट और नीश में क्या डिफरेंस होता है। तो हैबिटेट का मतलब होता है इकोलॉजिकल एरिया इनहेबिटेड नेचुरली बाय अ स्पीशीज। मीन्स किसी भी एक स्पीशीज़ का जो नेचुरल होम होता है, जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अकर होती है, जहाँ पे वो रहती है स्पीशीज़, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो सकता है फॉरेस्ट, एक पूरा फॉरेस्ट। एक छोटी स्पीशीज़ जो ट्री पे होती है तो उसके लिए ट्री उसका हैबिटेट हो जाएगा, फॉरेस्ट। पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब पॉन्ड के अंदर जो स्पीशीज़ है उनके लिए पॉन्ड उसका हैबिटेट हो जाएगा। तो ये एक हैबिटेट के एग्जाम्पल होते हैं। और नीशे जो होता है वो होता है एक स्पेसिफाइड एरिया विद इन हैबिटेट। नीशे जो होता है वो हैबिटेट के अंदर ही एक एरिया होता है, और इसको एक ऐसे एरिया के तौर पे डिफाइन किया जाता है जहाँ पर स्पीशीज जो है वो कोई भी फंक्शनल रोल अदा करती है। मतलब या कोई भी स्पीशीज जो है वो अपना कोई भी एक फंक्शनल रोल जो है उसको परफॉर्म करती है। ऐसे एरिया को जो है नीश कहा जाता है। इस इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, वो रहता है दिल्ली में। तो दिल्ली क्या हुई? दिल्ली हो गई उसकी हैबिटेट। क्यों? नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो अकर हो रहा है, जहाँ पे वो बंदा रह रहा है, तो इसलिए ये उसका हैबिटेट हो गया। और यही सेम बंदा जो है वो जॉब करता है साउथ दिल्ली में जॉब करता है। तो साउथ दिल्ली क्या हो गई? ये हो गई उसका नीश। क्योंकि इस एरिया में साउथ दिल्ली में जाकर वो जो है कोई काम कर रहा है, कोई फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहा है, अपने ऑफिस में जाके काम कर रहा है। तो वो एक तरीके से एक फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है अपने ही हैबिटेट के अंदर, जो कि दिल्ली है। तो साउथ दिल्ली में जाके वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो साउथ दिल्ली उसका क्या हो गया? नीश हो गया। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे हम समझा सकते हैं। अब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम एग्जांपल लेके देखें एनिमल्स का, या इंसेक्ट्स का, या बर्ड्स का। तो उनका एग्जांपल लेके अगर हम हैबिटेट या नीश को समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए दो बर्ड्स हैं, एक ईगल है, एक मान लीजिए पिजन है। अब ईगल है, पिजन है, ये दो बर्ड्स हैं। ये जो है एक फॉरेस्ट का हिस्सा है, मतलब एक फॉरेस्ट हैबिटेट का हिस्सा है। तो इनका हैबिटेट जो होगा वो फॉरेस्ट हो जाएगा। और ये दोनों बर्ड्स को अब फूड की ज़रूरत है, फूड गैदर करने की ज़रूरत है। तो ये फूड गैदर करने के लिए एक ट्री पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल उस ट्री पे जो मॉथ्स हैं, ये मॉथ हैं या इंसेक्ट है, उस पे ये फीड करेंगे। तो ये ट्री जिस पे वो अपना एक फंक्शनल रोल अदा कर रहे हैं, फंक्शनल रोल मतलब फूड गैदर कर रहे हैं, तो ये जो ट्री होगा वो इनके लिए इनका नीश हो जाएगा। और यही दूसरा एक एग्जांपल ले लें अगर। अब हम फ्रॉक का अगर दूसरा एग्जांपल लें और फ्रॉक का एग्जांपल लें नीश और हैबिटेट समझने को, तो आप सब ने शायद पढ़ा होगा कि फीमेल फ्रॉक जो है वो पॉन्ड में अपने एग्स ले कर देती है, और मेल फ्रॉक जो है वहाँ पे जाके अपने स्पर्म्स रिलीज़ कर देता है, और फिर स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ करके टैडपोल बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉग जो है, फिर
फ्रॉग वहाँ से डेवलप होके आता है। तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का जो हैबिटेट होगा वो फॉरेस्ट हो जाएगा। और ये जो दोनों फ्रॉग्स रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन एक फंक्शनल रोल वो अदा कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करके, तो ये फंक्शनल रोल को परफॉर्म करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो एक इस पॉन्ड में जाते हैं। तो इस पॉन्ड में जाके वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस पॉन्ड, तो ये पॉन्ड जो है वो उनका नीश हो जाएगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि फॉरेस्ट जो है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, पर रिप्रोड्यूस करने के लिए वो जो है पॉन्ड में जा रहे हैं, और पॉन्ड जो है वो उनका नीश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको हैबिटेट और नीश क्या होता है वो अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा।